तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सिद्धांत राठौर और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टिश्यू। बायोलॉजी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है सेल। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है सेल, उसके बाद आता है टिश्यू। तो उसी टिश्यू को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू टिश्यू जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि टिश्यू आया कहाँ से, टिश्यू होता क्या है ना। टिश्यू डिवाइड मतलब कि टिश्यू का टाइप कितना होता है, टिश्यू वर्ड कौन दिए है। तो यही सब आज सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वर्ड जानेंगे जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है हम लोग का एक वर्ड सेल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एक वर्ड आता है, इसका नाम है सेल। सेल तो एक सेल चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सेल का खोज कैसे हुआ, कौन किया, कैसे किया, कब किया, क्या डिवाइड था, क्या मेरिट था, सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो सेल सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? यूनिट है लाइफ का। जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अगर लाइफ स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले कहाँ से होगा? सेल से होगा। कहाँ से होगा? सेल से होगा। तो सेल सेल होता क्या है? एक स्ट्रक्चरल फंक्शन बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। इसी प्रकार से अगर ये एक सेल है, ये एक सेल है और इसी से अगर बहुत सारा सेल को अगर एक साथ हुआ, बहुत सारा सेल को एक साथ हम लोग ग्रुप में रखते हैं। इस एक साथ जो सारा सेल है इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं। तो लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल। क्या बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टू टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो सेल ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू। एक अगर एक ग्रुप ऑफ सेल को अगर हम लोग टिश्यू बोल रहे हैं, इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ टिश्यू भी कुछ होगा, है ना। इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ टिश्यू भी कुछ होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक है टिश्यू, इसमें बहुत सारा सेल है। एक और है सेल का ग्रुप और एक और है सेल का ग्रुप। इस ग्रुप ऑफ टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। हम लोग बोल सकते हैं सेल है, टिश्यू है, उसके बाद आता है हम लोग का ऑर्गन। क्या आता है? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन। ऑर्गन एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी है। एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर में आता है। ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर में आता है। उसी प्रकार से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जो जितना फंक्शन है, रिप्रोडक्शन, क्रिएशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, जितना भी प्रोसेस है वो सारा एक ही सेल से परफॉर्म करता है। किससे परफॉर्म करता है? एक ही सेल से परफॉर्म करता है। उसी का जस्ट अपोजिट ह्यूमन के अंदर हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक सेल है। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्गन, उसके बाद आता है हम लोग का ऑर्गन। और लास्ट में बनते हैं रहता है ह्यूमन बॉडी, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ह्यूमन का हम लोग ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गन वर्ड है, ऑर्गन का अगर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चले तो हम लोग बोल सकते हैं लीवर। समझ
सारा ऑर्गन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, बहुत सारा चीज़ है। ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन है बॉडी के अंदर। तो हम एक एग्जांपल लेके, अगर एक एग्जांपल लेके चलते तो हम लोग लीवर बोल सकते हैं। और ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जांपल लेके अगर हम लोग चले तो एग्जांपल लेके चल सकते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या लेके चल सकते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो सांस लेने, जिस टाइप से सांस अंदर जाता है लंग्स में, तो उसी को बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से लीवर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग का आता है सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, और लास्ट में ह्यूमन बॉडी बन के तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो टिश्यू स्टार्ट करते हैं। टिश्यू का डिफिनीशन क्या होगा? टिश्यू का डिफिनीशन क्या होगा? तो टिश्यू को एक वर्ड में, अगर एक लाइन में बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल जो कि हैविंग सिमिलर इन ऑरिजिन। सिमिलर इन ऑरिजिन, सिमिलर इन ऑरिजिन का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर इन ऑरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और बोल सकते हैं एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं टिश्यू हैविंग सिमिलर इन origin, similar in origin, similar in origin and perform a common function and perform a common function and perform a common function। इसमें हम लोग 3 लाइन देखना है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हम लोग को देखना है क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, जो कि सिमिलर है ऑरिजिन में उसका, और परफॉर्म कर रहा है एक कॉमन फंक्शन, परफॉर्म कर रहा है एक कॉमन फंक्शन। डिटेल में टिश्यू कुछ नहीं है। टिश्यू को अगर पढ़ना है तो टिश्यू के अंदर जाना होगा। टिश्यू को अगर पढ़ना है टिश्यू के अंदर जाना होगा, टिश्यू को समझना पड़ेगा। तो देखिए, सिमिलर इन ऑरिजिन, सिमिलर इन ऑरिजिन का यही मतलब है कि एराइज जो हुआ है, जो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, सेल चैप्टर में उन्होंने बोला था all cells are arises from pre-existing cell, all cells are arises from pre-existing cell। मतलब कि जितना भी सेल अगर एराइज हो रहा है तो वो अपने पुराने सेल से डेवलप होगा, हाँ या ना? हाँ। जो भी नया सेल डेवलप हुआ है वो अपने पुराने सेल से डेवलप होगा। यहीं पे सेल जा रहा है ओरिजिन में, राइज फ्रॉम इनिशियल से, मतलब कि राइज कहाँ से हो रहा है? इनिशियल से। मतलब अगर एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, टिश्यू का एग्जांपल क्या होगा? टिश्यू का एग्जांपल होगा, हम लोग का लेके चलते हैं मसल से, मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। एग्जांपल हम लोग को लेके चलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का क्या एग्जांपल है? कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल्स को रिलैक्स करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मसल्स को रिलैक्स करेगा। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर मसल रिलैक्स हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? मसल सेल्स के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? मसल सेल्स के थ्रू। इसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है, जो मसल सेल है वो कहाँ से आया है? जो मसल्स है वो कहाँ से बन रहा है? तो बन रहा है मस्कुलर टिश्यू से। मतलब बोल सकते हैं अगर कोई भी, अगर बोल सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो एग्जाम्पल है वो किससे बना है?
मस्कुलर टिश्यू जो टिश्यू का एग्जाम्पल है, मस्कुलर टिश्यू एराइज कहाँ से हुआ है? मसल्स। कहाँ से एराइज हुआ है? मसल से। यही लाइन का मतलब है कि एराइज फ्रॉम इनिशियल से मतलब अपने पहले सेल से, पिछले सेल से एराइज हुआ है। कहाँ से एराइज हुआ है? अपने पिछले सेल से, आगे बोल सकते हैं पहले सेल से एराइज हुआ है। इसी सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर ओरिजिन का मतलब समझ में आ चुका है। दूसरा है हम लोग का परफॉर्म कॉमन फंक्शन, परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो एक और एग्जांपल अगर हम लोग लेके चले टिश्यू का ही, तो हम लोग लेके चल सकते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इसका लेके चलते हैं जाइलम। तो मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, या फिर जाइलम टिश्यू बोल सकते हैं। तो कॉमन परफॉर्म क्या कर रहा है? कॉमन फंक्शन, इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लेके अगर चले नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का काम क्या है? नर्वस टिश्यू का काम है जो न्यूरॉन है उसी को नर्वस टिश्यू बोल रहे हैं। तो न्यूरॉन है सिग्नल पास करा रहा है, न्यूरॉन है वो सिग्नल पास करा रहा है जो डेंड्राइट से स्टार्ट हो रहा है। तो 9th क्लास में अगर पढ़े होंगे, भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दिया जाएगा। अगर जो सिग्नल है बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो न्यूरॉन का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। और न्यूरॉन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जहाँ से सिग्नल अगले न्यूरॉन में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोड। मतलब डेंड्राइट से साइनेप्टिक नोड, डेंड्राइट से बोल सकते हैं पहला सॉरी सिग्नल रिसीव कहाँ से हो रहा है? डेंड्राइट से तो साइनेप्टिक नोड, डेंड्राइट से जा रहा है साइनेप्टिक नोड। और बोल सकते हैं कि सिग्नल पास हो रहा है। क्या हो रहा है? सिग्नल पास। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या है? सिग्नल पास करा रहा है। कहाँ से कहाँ? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, बोल सकते हैं न्यूरॉन से मसल्स में, ब्रेन में, जहाँ उसका जरूरत है सिग्नल का कि रिसीव, जहाँ पर सिग्नल हो रहा है वहाँ पे वो क्या करा रहा है? सिग्नल को पास करा रहा है। तो इसके मदद से हो रहा है नर्वस टिश्यू, इसकी मदद से नर्वस टिश्यू। एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं मस्कुलर टिश्यू क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कराएगा या फिर रिलैक्सेशन करा रहा है मसल्स का। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं नर्वस टिश्यू का कि सिग्नल को पास कराएगा, सिग्नल को रिसीव कराएगा। कहाँ से कहाँ? सिग्नल को रिसीव कर रहा है न्यूरॉन में राइट से, और सिग्नल पास हो रहा है आगे कहाँ से? साइनेप्टिक नोड से। कहाँ से? साइनेप्टिक नोड से। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का है जाइलम टिश्यू, जाइलम दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का है जाइलम टिश्यू। जाइलम होता क्या है? जाइलम एक वर्ड होता है, जाइलम एक वर्ड होता है, फ्लोएम एक वर्ड होता है, जाइलम एक वर्ड होता है, फ्लोएम। तो जाइलम होता क्या है? जाइलम होता है कि वाटर का कंडक्शन करा रहा है, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लिप्स, फ्रॉम रूट टू लिप्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करा रहा है। नहीं लिखना है रूट टू लिप्स, सिर्फ इतना जानते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सिर्फ इतना जानते हैं जाइलम एग्जाम्पल है टिश्यू का, जाइलम टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, जाइलम टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो इसका एक कॉमन फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहा है टिश्यू, तो जाइलम उसमें एग्जाम्पल में आ रहा है। तो जाइलम को हम लोग समझा सकते हैं अगर एक वर्ड में, तो बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर का, हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहाँ से कहाँ? रूट से लीफ, लीफ से रूट नहीं मतलब है, नहीं जानना है, क्योंकि इसका भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ अभी हम लोग को जानना था कि एक कॉमन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है टिश्यू, तो एग्जाम्पल में आया था उसके जाइलम। तो जाइलम के बारे में जानना था हम लोगों को कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रहा है। अगर वर्ड आता फ्लोएम, हम लोग को नहीं जानना है कि कहाँ से कहाँ तक करा रहा है,
कहाँ से कहाँ तक करा रहा है, उसके बाद फूड का ट्रांसपोर्ट। सिर्फ इतना जानना है हम लोग को, अभी सिर्फ इतना जानना है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, कहाँ से कहाँ कर रहा है हम लोग को नहीं जानना है, क्योंकि फ्लोएम के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, जर्नल के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में, नर्वस टिश्यू के बारे में भी पढ़ना है इसी। तो सिंपल ओरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन, क्लियर है? गुड। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि जो टिश्यू टर्म है, टिश्यू टर्म है आया कहाँ से, कौन से साइंटिस्ट दिए टिश्यू टर्म आया कहाँ से? तो लोग बोल सकते हैं लोग टर्म टिश्यू, टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय, टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड, जेवियर रिचर्ड, जेवियर रिचर्ड, साइंटिस्ट जिनका नाम था जेवियर रिचर्ड। उन्होंने टर्म टिश्यू दिया था, उन्होंने क्या दिया था? टर्म टिश्यू, टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय जेवियर रिचर्ड। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वर्ड स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सब बेसिक है, पढ़ना जो भी है। बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकता है, हार्ड से भी आ सकता है, मॉडरेट से भी आ सकता है। हम लोग तीनों लेवल के जो डाटा है उसको एक वे में लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो टर्म टिश्यू, सॉरी टर्म टिश्यू हो चुका है, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, टिश्यू के स्टडी को बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। टर्म हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, टर्म हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉजी मतलब होता है स्टडी। टर्म टिश्यू मतलब होता है स्टडी, टर्म हिस्टो मतलब होता है टिश्यू, और टर्म लॉजी मतलब होता है स्टडी। सब स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टू हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगला अगला बेसिक में देखते हैं कि एक वर्ड होता है एनाटॉमी, एक वर्ड होता है एनाटॉमी, तो बोल सकते हैं लोग एनाटॉमी, एनाटॉमी होता क्या है? एक वर्ड में अगर हम लोग बोले तो बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है प्लांट का, या फिर नहीं बोल सकते हैं प्लांट का और एनिमल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। इंटरनल structure of plant and इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इक्वल टू बोल सकते हैं हिस्टोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए।